नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और हम सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में मध्य प्रदेश बीजेपी की, जहां प्रदेश में अब की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी। जन आशीर्वाद यात्रा का खाका आज तैयार होगा, जारी होगा। 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। हर गांव के लोगों से संवाद करेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। यात्रा के समापन पर होगा कार्यकर्ताओं का महाकुंभ और इस बार होगा अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ। बीजेपी का महाकुंभ 25 सितंबर को होगा। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। समापन के मौके पर कहा यह जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी यात्रा ये होने जा रही है बीजेपी की। तो चुनाव के लिहाज से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, लेकिन इस बार की जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत कुछ खास होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की ये सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा होगी। 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान। दिल्ली के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर, 2000 बिस्तर के हमीदिया चिकित्सालय भवन का आज लोकार्पण होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। नए ओपीडी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल और सीट वृद्धि परियोजना का लोकार्पण भी होगा, भूमि पूजन होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज आज दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे। शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में रात्रि विश्राम उनका होगा। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम शिवराज और दिग्गज नेताओं से भी सीएम की मुलाकात होनी है राजधानी दिल्ली में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर हो रहे धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की है। वहीं संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनने चाहिए। साथ ही धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता भी समाप्त हो। के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव की जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है, वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया लोगों। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर सरकार पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी आई हुई है और सरकार के संरक्षण में ही धर्मांतरण चल रहा है। जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक
धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। बीएचपी के भी आरोपों पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है और कहा है कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ है प्रदेश में। आप बताएं किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो कौवा कान ले गया तो वो वहाँ देखना है कि हाँ किसका हुआ। नाम बताएंगे तब तो। अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की, जो कि आज बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल होंगे। बिल्हा तखतपुर बिलासपुर विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन होना है। दुर्ग के पाटन में कोही गांव शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ का। कोही उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। खबर ग्वालियर से, जहां 3 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। गोली लगने से एक की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। 2 पक्षों के विवाद में यह घटना हुई। सभी हमलावर फरार हैं। जनकगंज थाने के सत्यनारायण की टेकरी इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मिली थी जिस पर से कुछ लोग घायल हुए थे, उनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति दिलीप राठौर की अभी गोली लगने से मौत हो गई है और अभी 2 लोग घायल हैं यहाँ पर। सर, पूरा मामला क्या सामने आया? अभी इनका किसी 2 पक्षों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ है जनकगंज में, तो उस पर से इनका आपसी रंजिश में ये गोली चलना बताया गया है और उन पर धारदार हथियारों से हमला करना बताया गया है। नमो से बड़ी खबर है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ युवकों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से विवाद के बाद युवकों ने मारपीट की है। 22 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना आई थी तो हम लोगों ने उसमें FIR ली है और जो संबंधित लोगों को अरेस्ट किया है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे ये मैसेज जाए कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन कौन सी धाराओं? जो पुलिस से जो शासकीय कार्य में बाधा और ये संबंधी धारा हैं वो सब लगाई गई। गिरफ्तारी की गई पूरी। रायपुर के अभनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का CCTV सामने आया है। अभनपुर के राजम रोड लाठी इलाके की घटना है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। फरार हाईवा चालक की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। इंदौर से बड़ी खबर है। डॉग विवाद में खुलेआम फायरिंग करने वाले आरोपी का मकान तोड़े जाने के खिलाफ याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी राजपाल सिंह राजावत के बेटे ने घर तोड़े जाने की आशंका पर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा, नगर निगम ने अब तक मकान तोड़े जाने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। सिर्फ आशंका के आधार पर याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 13 अगस्त को खजाना थाना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी में कुत्ता घुमाने के विवाद में आरोपी ने बालकनी से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। 6 लोग घायल हुए थे। ग्वालियर से खबर है, जहां पर नलकेश्वर वाटरफॉल में हादसा हुआ। पिकनिक मनाने गए 2 दोस्त पानी में डूबे हैं। रंजीत वाल्मीकि और नितेश नाम के युवकों की डूबने से मौत हो गई। रविवार की शाम को वाटरफॉल में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। तिघरा थाना क्षेत्र के नलकेश्वर जंगल की घटना है। रविवार दोपहर नलकेश्वर में पिकनिक मनाने गए थे 6 दोस्त।
वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 247 डेंगू के केस मिल चुके हैं। सबसे अधिक 104 मरीज दुर्ग से हैं, तो वहीं 69 मरीज रायगढ़ से हैं। राजधानी रायपुर में 8 मरीज मिले हैं डेंगू पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम की बैठक ली है, डेंगू की रोकथाम के लिए योजना बनाई है। वहीं रायपुर में आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति महिलाओं से सुझाव लेगी। सुझाव लेने के बाद घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। समिति की बैठक में 3 महिलाओं की एक सब कमेटी बनी है। हेमा देशमुख, वाणी राव, शेषराज हरबंस की कमेटी बनी है। 4 सितंबर को रिपोर्ट पेश की जाएगी, घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। महिलाओं से अब कांग्रेस सलाह ले रही है घोषणा पत्र को लेकर। रायपुर से खबर है, जहां वोटर लिस्ट में नाम अब 11 सितंबर तक जुड़ेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद यह फैसला हुआ है। नए मतदाताओं पर निर्वाचन आयोग का विशेष फोकस है। 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे वोट डाल सकें, इसकी सुविधा होगी। 40% से अधिक दिव्यांगजनों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा होगी। अंबिकापुर से खबर है, वन विभाग ने जेसीबी वाहन को जब्त किया है। वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, कार्रवाई करते हुए जेसीबी वाहन को जब्त किया। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के खालीबाग गांव का मामला। गरियाबंद से खबर है, जहां पैरी नदी पार कर 2 दंतेल हाथी धमतरी पहुंच गए। सिंहपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग और हाथी मित्र दल ने राहत की सांस ली। पिछले 15 दिनों से हाथियों की निगरानी में वन अमला जुटा हुआ था। धमतरी के 15 गांव में हाई अलर्ट जारी है। हाथियों के जाने से चिंगरा पगार वाटरफॉल फिर से गुलजार होगा। हाथियों के चलते वाटरफॉल को बंद कर दिया गया था। लोगों को वहां पर जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब हाथियों के चले जाने से एक बार फिर से वाटरफॉल गुलजार होगा। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां 2 इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। 1.5 लाख का 11 किलो गांजा जब्त हुआ है। बस से नशे की तस्करी हो रही थी। उड़ीसा से जगदलपुर आ रहे थे तस्कर। बॉर्डर पर तलाशी के दौरान पकड़ा है आरोपी। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। नगरनार पुलिस ने कार्रवाई की। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। 1.5 लाख का 11 किलो गांजा जब्त हुआ इनसे। रायपुर से खबर है, 10वीं 12वीं के नतीजे सुधारने की कवायद है। रिजल्ट सुधारने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब हर महीने स्कूलों में लिए जाएंगे मंथली टेस्ट। प्रत्येक जिले के लिए सेट किया जाएगा एक जैसा क्वेश्चन पेपर। दोनों क्लास के 50,000 बच्चों पर यह प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सुधार के लिए नया फॉर्मूला अपनाया है। दसवीं 12वीं के नतीजे सुधारने की कवायद है। अब शिक्षा विभाग की हर महीने टेस्ट लिए जाएंगे बच्चों के। भोपाल से बड़ी खबर है, आज से निश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं पटवारी। पटवारियों का सरकार को अल्टीमेटम है। सुबह 11 बजे तक मांगों को लेकर जवाब नहीं आया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे पटवारी। प्रदेश भर के 19,000 पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश और तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं पटवारी। 25 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं होने से पटवारी नाराज हैं। तो आज से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में
पटवारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सुबह 11 बजे तक अगर उनकी मांगों पर जवाब नहीं आया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 19,000 पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सावन का आज आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार पर सीएम शिवराज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। सुबह करीब 11 बजे महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे सीएम शिवराज। सप्तऋषियों की नई मूर्तियों का अनावरण भी कर सकते हैं सीएम। तो सावन का आखिरी सोमवार है और इस पावन मौके पर सीएम शिवराज उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। वहीं मंदसौर में सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। भगवान पशुपतिनाथ की आज शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी का पूरे नगर में भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, तमाम इंतजाम हैं। रथ पर पशुपतिनाथ सवार होंगे और नगर के भ्रमण पर निकलेंगे। श्रावण मास का आज आखिरी सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव आज शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों का हाल जानेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ का रथ तैयार हो रहा है, इसको सजाया जा रहा है और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की भी आकर्षक सज्जा की गई है, विद्युत सज्जा की गई है। पूरी तरह से भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को और भगवान की रजत प्रतिमा को अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है और उसके बाद इस रथ में सवार होकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव नगर भ्रमण पर निकलेंगे। किस तरह की आज शाही सवारी का आयोजन है, कितनी तरह की झांकियां होगी और भगवान किस तरह से भक्तों का हाल जानने पहुंचेंगे। जय महादेव। आज सावन के अंतिम सोमवार पर प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा एक शाही सवारी का आयोजन किया जाता है, जो विगत 27 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार सवारी में एक नंदी का आकर्षण रहेगा और 5 झांकियां रहेगी। 4 तरह के ढोल है, मंदसौर के ढोल है और 3 महिलाओं द्वारा आकर्षण कार्यक्रम किए जाएंगे। कितना समय लगेगा पूरे नगर भ्रमण में? भगवान निकलेंगे अपने भक्तों का हाल जानने, तो कितना उत्साह है लोगों में? मंदसौर में अपार उत्साह है और बरसों से ये शाही सवारी निकलती आ रही है और मंदसौर की जनता को ये भी आशा है कि आज शाही सवारी निकलेगी और भगवान पशुपतिनाथ बारिश की अच्छी वर्षा करेंगे। बारिश की बड़ी उम्मीद है लोगों को, बारिश नहीं हो रही है पिछले 20-25 दिनों से और बारिश को लेकर के चिंता है। किस तरह से भगवान से आज प्रार्थना की जा रही है? भगवान से आज बिल्कुल हृदय से प्रार्थना की जाएगी। शहर की जनता की किसी वही सवारी के रूप में दर्शन करके प्रार्थना करेंगे अतिशीघ्र बारिश हो जाए। सवारी का बड़ा इंतजार रहता है। भगवान आज भक्तों का हाल जानने के लिए निकलेंगे, कितना उत्साह है? अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव आज पूरे नगर के हालचाल जानने के लिए, अपनी प्रजा को दर्शन करने के लिए जाएंगे और पूरी प्रजा भी, पूरे मालवा अंचल की हजारों की संख्या में प्रजा आज मंदसौर पहुंचने वाली है। भव्य रथ तैयार हो चुका है, रजत प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है और अभिषेक के बाद तत्काल यहाँ पर विराजित होंगे और पूरे नगर में बाबा पशुपतिनाथ निकलेंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से आज शाही सवारी का उत्साह है, आप देखने आए हैं? बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही। मंदसौर शहर वासियों के एक त्योहार सा, उस त्योहार के हिसाब से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और शाही सवारी का बहुत इंतजार है और पूरा मंदसौर शहर इसके लिए रेडी है। आप भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आई है, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। सावन श्रावण माह में दूर दूर से लोग दराजों से यहाँ स्थान पर दर्शन का लाभ ले रहे हैं और आज उमड़ भीड़ पड़ने के बाद बहुत आनंद उत्साह के साथ भोलेनाथ की शाही सवारी निकलेगी। तो वास्तव में भक्तों में बहुत उत्साह है और इसलिए है कि आज भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे और जगह जगह भगवान पशुपतिनाथ का शाही सवारी का भव्य स्वागत किया जाएगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।